देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव समझाने जा रहा हूँ। इसमें आपके सामने पहचान दी हुई है। देखिए क्या पहचान है, जैसे कि दी हुई है इसमें, इन वाक्यों में कौन कौन शब्द पाया जाता है, कौन कौन शब्द पाया जाता है, आपको दिख रहा है ये। और अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, ईश्वर को प्यार कौन कौन करता है, कौन कौन करता है। तो इस तरह के वाक्य किस तरह बनाए जाते हैं और इनकी पहचान क्या है और ये कौन से टेंस के अंतर्गत आते हैं, वो सब आपके सामने दिया हुआ है। और मैं बताता हूँ आपको कि ये वाक्य जो अंत में ता है, ती है आ रहा है, इससे पहचान होती है, इससे क्लियर होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और ये बीच में कौन कौन शब्द आ रहा है, इससे ये एक्सप्रेस होता है, इससे उजागर होता है, इससे क्लियर होता है कि ये वाक्य सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। और हु वाला भी इसे कह सकते हैं, इसमें हु का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है इसमें जो डबल बार दिया हुआ है, डबल शब्द दिया हुआ कौन कौन, और ये क्या है और क्या डिफरेंट है इसमें। एक तो इसमें एक शब्द आता है, केवल सिंगल वर्ड यूज होता है कौन, जैसे ईश्वर को प्यार कौन करता है। और दूसरा आ रहा है इसमें, ईश्वर को प्यार कौन कौन करता है। ठीक है, यह है अंतर। तो इस तरह के वाक्य किस तरह बनाते हैं वो आपके सामने रूल्स और नियम, पहचान सब कुछ दिया हुआ है और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए किस तरह बनाते हैं। आपके सामने पहचान दी हुई है और एक सेंटेंस भी दिया है, ईश्वर को प्यार कौन कौन करता है। कौन कौन करता है ये थोड़ा अलग है, इसीलिए इसके लिए कैसे बनाते हैं ये वो भी आपके सामने रूल्स दिया हुआ है। देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम हु लगाते हैं कौन कौन के लिए, और फिर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अगर कोई और शब्द दिया हुआ वाक्य वो अंत में उसकी अंग्रेजी हम लगाते हैं। तो कौन कौन जो डबल बार होता है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर इसी में आता है ईश्वर को प्यार कौन करता है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। और यहाँ पर क्या है कौन कौन, तो इसमें क्या करेंगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। इसीलिए कौन कौन शब्द दिया हो और इसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अगर सिंगल शब्द कौन दिया होता, केवल अगर सिंगल शब्द केवल कौन दिया होता तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, उसमें एस जोड़ते। लेकिन इसमें जब ये डबल है कौन कौन, तो इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो मेरा मानना आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें अंतर है और कैसे कैसे इन वाक्यों को बनाते हैं। तो इसी वाक्य को बना करके अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसे बनाते हैं। देखिए आपके सामने पहचान दी हुई है, वाक्य भी दिया हुआ है और उसको बनाने का रूल्स भी दिया हुआ है। ठीक है, हमारा सेंटेंस है ईश्वर को प्यार कौन कौन करता है। ठीक है, तो रूल्स कहता है सबसे पहले कौन कौन, कौन कौन के लिए हम क्या करेंगे हु लगाएंगे। क्या लगाएंगे हु। लगाइए, ये वाला वाक्य बनाने जा रहे हैं, ईश्वर को प्यार कौन कौन करता है। हाँ, तो अगला सेंटेंस और बनाएंगे। देखिए मेरे घर कौन कौन आता है, तो मैंने कि बताया आपको ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर करता है, ये कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कौन कौन शब्द ये क्लियर करता है कि कौन, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। और इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन कौन के लिए हु लगाते हैं, इसीलिए इसे हु वाला भी कहते हैं हम। तो सबसे पहले कौन कौन के लिए क्या लाएंगे हम हु। हु की अंग्रेजी लगाइए, हु आ गया। फिर रूल्स कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब क्या है घर, सॉरी आता है अर्थात आना, आने की अंग्रेजी क्या लाएंगे कम। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर यहाँ सिंगल कौन होता तो इसमें एस जोड़ देते, ये डबल डबल आ गया इसीलिए हम क्या करेंगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन सब्जेक्ट यही दोनों शब्द हैं, यही दोनों शब्द ही संख्या में 2 होगा, इसलिए सब सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। इसीलिए बहुवचन के लिए हम एस नहीं लगाते हैं। ओके, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। फिर कहता है मेरे घर, माई हाउस कर दीजिए।
टू माई हाउस कर दिए, कम टू माई हाउस। ओके, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस बन गया। आगे समझना, एक सेंटेंस और देखिए इसी तरह, तुम्हारी मदद कौन कौन करता है। समझ में आ रहा होगा, तुम्हारी मदद कौन कौन करता है। ठीक इसी तरह से बिल्कुल इसी रूल्स का फॉलो करते हुए बनाएंगे। रूल्स कहता है कौन कौन के लिए हम हु लगाते हैं, ये जो कौन कौन है इसके लिए कहलाएंगे हु। यही सब्जेक्ट मान लीजिए, इन वाक्यों में यही सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्लीन नहीं होता है, तो इसमें क्या है, इसमें ये कौन कौन शब्द ही सब्जेक्ट, ये दो हो गए इसलिए बहुवचन हो जाएंगे, इसलिए बहुवचन के साथ वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। ओके, तो कौन कौन के लिए कहलाएंगे हु। फिर वर्ब की वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, मदद करना यानी हेल्प, तुम्हारे के लिए लगा दें हु हेल्प यू। अगर यहां पर सिंगल वर्ड होता तुम्हारी मदद कौन करता तो हेल्प्स यू हो जाता, तो इसमें एस जोड़ देते हैं। ओके, हेल्प्स यू हो जाता है। इसलिए अब एक सेंटेंस और देखिए आगे, इस घर में कौन कौन रहता है। रूल्स के अनुसार पहचान इसमें दी, कौन कौन सब दिया हुआ है, अंतमत्ता है वही आ गया, रहता है प्रेजेंट डेफिनेट को उजागर करता है, कौन सब दिया है क्वेश्चन वर्ड वाला है। ओके, ठीक, इस रूल्स का फॉलो करते हुए इसको भी बनाएंगे, इस घर में कौन कौन रहता है। तो कौन कौन के लिए हमने पहले बता चुके हैं और बता रहे हैं अभी, इसके लिए हु लगाते हैं। दो बार आ गया इसलिए बहुवचन हो गया, ये प्लूरल हो गया, इसीलिए क्या करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। रहता है लिव, ठीक है। अब अगर सिंगल वर्ड दिया होता तो क्या करते, एज जोड़ देते इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाता है इसलिए एज जोड़ देते, सिंगुलर में एक साथ एस लगाते हैं इसमें। ये डबल हो गया, बहुवचन हो गया, संज्ञा में कई सारे गए, कौन कौन, इसमें दो से दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, इसीलिए बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के साथ वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान है। ओके, हु लिव, इस घर में, इन दिस हाउस कर दीजिए, इन दिस हाउस। ओके, आगे समझ में, इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। कभी आपने कभी अचानक सोचा होगा कौन कौन आ गया तो ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस बहुत ही बनाना आसान है। इस तरह के सेंटेंस में घबराए नहीं, सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसको समझना है, ठीक है। कौन कौन, क्योंकि इस तरह के वाक्यों में कौन कौन और जो कौन शब्द होता है यही सब्जेक्ट होता है, इसी को सब्जेक्ट माना जाता है। सिंगल होता है तो सिंगुलर हो जाता है, इसमें वर्ब में एस जोड़ देते हैं और ये बहुवचन हो गए, एक से दो हो गए, कई सारे हो गए, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ईश्वर की पूजा कौन कौन करता है, तो हु वर्शिप, ठीक है, टू गॉड। अब बात क्या आती है, एक अदर शब्द ऑब्जेक्ट के बाद भी, जैसे गॉड इसमें ऑब्जेक्ट मान लिया, इसके साथ और भी शब्द आता है, यहाँ देते इस घर में तो अदर शब्द आ जाता, ठीक है, इस घर के रूप में। जैसे ईश्वर की, इस घर में ईश्वर की पूजा कौन कौन करता है, या इस गांव में ईश्वर की पूजा कौन कौन करता है नहीं। तो इस घर में तो ये गॉड यहाँ तक मैन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस घर में अदर शब्द के रूप में जोड़ देते हैं, इन दिस हाउस कर देते, इन दिस विलेज कर देते। ओके, ठीक, इस तरह से होती है अपने माँ बाप का कहना कौन कौन मानता है या कौन कौन मानते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक इसी तरह से बनाइए, घबराइए नहीं। सेंटेंस बनाना कितना आसान है ये आपको अब समझ में आ ही गया होगा, सिर्फ तरीका याद होना चाहिए। ओके, किसी रूल्स का ध्यान रखें कि सेंटेंस याद रखेंगे और इसको ध्यान में रखते हुए इसी तरह एक सेंटेंस को, लास्ट सेंटेंस को और बनाइए, अपने माँ बाप का कहना कौन कौन मानता है, ठीक है। तो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए रूल्स के अनुसार क्या करेंगे, हु लगाएंगे इस कौन कौन के लिए। अच्छा, मानता है, कहना मान, इसमें क्या मानता है अलग है और कहना अलग है, तो ये दोनों ही शब्द उसमें आ जाएंगे वर्ब के रूप में। मानता है तो मानने के लिए ओबे, अवे, ठीक है। अब अपने माँ बाप का देयर पेरेंट्स कर दीजिए, पेरेंट्स, सेंटेंस क्लियर। ओके, अब एक सेंटेंस है बाजार कौन जाता है, मैंने आपको बताया था सिंगल
अगर वर्ड सिंगल यूज होता है, कौन सा अगर सिंगल रूप में यूज होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, उसको बनाने के लिए जो हमारी वर्ब दी हुई है इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे ये, और इसमें डबल आ गया तो इसमें एस नहीं जोड़ रहे हैं हम। ओके, तो ठीक इस प्रकार से देखिए बाजार कौन जाता है, सिंगल आ गया, सिंगल वर्ड यूज है कौन, इसके लिए क्या करेंगे हम, वही कौन के लिए यू हु लगाएंगे। अब यहाँ जाता है गो, अब ये सिंगल वर्ड आ गया, सिंगल वर्ड है, सिंगुलर हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, इस तरह के सेंटेंसों में इसको सब्जेक्ट के रूप में, इसको ही सब्जेक्ट माना जाता है। तो ये सिंगुलर हो गया इसलिए एस जोड़ देंगे, गोज। यहाँ पर हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी क्योंकि इसमें डबल पद यूज हुआ था, यहाँ पर सिंगल वर्ड है इसलिए एस जोड़ देंगे। ये दोनों मंत्र समझ में आ रहा हो क्लियर। इस तरह के सेंटेंस जिसमें जिस वाक्य में सिंगल वर्ड का यूज किया हो, जिस वाक्य में सिंगल वर्ड का यूज किया हो उस तरह इस तरह बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे जोड़ देंगे, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। जिसमें डबल वर्ड यूज किया हो उसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी एस नहीं लगाएंगे, बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी। ओके, तो हु गोज टू मार्केट। क्लियर यू। तो आपके सामने ये सारे सेंटेंस बन गए हैं और एक बार फिर से एक बार देख लीजिए इसको, क्या है पहचान और क्या वाक्य है, रूल्स क्या है, और ये बने हुए सेंटेंस हैं। इस तरह के और भी सेंटेंस आप सोचिए अपने दिमाग में और उन्हें बनाइए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे और ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को इस तरह की वीडियो शेयर भी कीजिए। और इस तरह की वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।